Hello dear students, today I'm going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce, session number 7 of International Trade. In last 2 or 3 sessions, I started and gave the information of different media export incentives, that is the incentives for trade export, that is export trade. Already we discussed different type of the 5 export related incentives. I started with the trade agreements, then after financial and economic encouragement rewards, थर्ड वन दैट वाज कलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एनकरेजमेंट. ये तीनों हमने डिटेल में देखे थे. लास्ट सेशन में हमने देखे फाइनेंशियल फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, हाउ government is providing this type of, the state and central both government are providing this type of the financial and related that services to the different type of the exporters. And last one that is non economic facilities or benefits, right? वो भी हमको गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन कई बार इसका यूज़ मोस्टली नॉन फाइनेंशियल या नॉन इकोनॉमिक होने की वजह से कम हो रहा है. लेकिन या एक्सपोर्टर्स इसका यूज़ ज़्यादा करें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है और वी कैन अर्न, कंट्री कैन अर्न मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज. Let's move to the next one, that is the sixth one. It is economic related special zone, that is special economic zone. इसको हम बोलते हैं SEZ, और कई तरह के SEZs nowadays it is available in our country. So at a law about special economic zone was passed in the parliament in the year 2005. एक लॉ पास हुआ पार्लियामेंट में 2005 में, and was implemented from 10th February 2006. So that is related to the special economic zone. So one law about the SEZs was passed in 2005 and with the effect from 2006, 10th February 2006, it was implemented. So WEF, that is with effect from 2006 February. So याद रखना ये डेट, ये तब से हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं. क्या काम करते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज सच अ जियोग्राफिकल एरिया वेयर द इकोनॉमिकल लॉस ऑफ द कंट्री आर मोर लिबरल. तो यहाँ थोड़ी आपको लिबरलिटी मिलती है, राइट, थ्रू द गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल. तो एक ऐसा एरिया है, ऐसा भौगोलिक विस्तार है, वन टाइप ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया वेयर इकोनॉमिक लॉस आर देयर ऑफ द कंट्री आर क्वाइट लिबरल. तो आपको जो भी आर्थिक तौर तरीक़ों से एक्सपोर्ट करना है या किसी भी चीज़ का आपको प्रोडक्शन करना है तो विल गेट द डिफरेंट ऑफ द बेनिफिट्स. तो गवर्नमेंट यहाँ लिबरल रहती है, उसके ऊपर टैक्सेस कम रहते हैं, उसके ऊपर अलग अलग टाइप की जो ड्यूटीज़ होती है वो कम हो जाती है. तो गवर्नमेंट लिबरल रहती है. मैनी स्पेशल जोन्स आर कवर्ड अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो यहाँ पर कई स्पेशल जोन्स है SEZ के अंडर पर, सच एज फर्स्ट वन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इसको हम EPZ का नाम देते हैं. दूसरा है फ्री ट्रेड जोन, FTZs भी है. तीसरा है फ्री पोर्ट्स, जहाँ पर आराम से इस पोर्ट का यूज़ करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ आपको ज़्यादा पैसे या कुछ देने की ज़रूरत नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए. चौथा है इंडस्ट्रियल जोन्स, इट इज़ फॉर द प्रोडक्शन. तो याद रखो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, फ्री ट्रेड जोन्स, फ्री पोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल जोन्स, ये सब SEZ के अंडर में आते हैं. द मेन एम ऑफ दिस इज़ टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड डायरेक्ट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. तो ये खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, गवर्नमेंट को ये फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट? वैसे भी गवर्नमेंट कई तरह के अलग अलग टाइप के फैसिलिटीज़ 1991 के बाद दे ही रहे, तो फिर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? टू इंक्रीज़ द एक्सपोर्ट, बिकॉज समटाइम दिस हैपन्स कि आप प्रोडक्शन तो करते हो लेकिन एज एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर आप डायरेक्टली इसको किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट का बेनिफिट लिए बिना ही आउटसाइड ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट कर देते हो. तो वेन एवर यू आर गेटिंग और यू विल गेट दिस टाइप ऑफ द फैसिलिटीज़ थ्रू दिस जोन्स, यू विल गेट द डिफरेंट फैसिलिटीज़. अगर आपको ये फैसिलिटी लेनी है तो आपको यहाँ से ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ से ही आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा. सो ये एम याद रखो फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. उससे क्या होता है, ये खुला, ये ओपन हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, उसके पीछे भी कई रीजंस थे और मेन एम उसका था टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड ऑल्सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इकोनॉमिक्स में हम सीख चुके हैं कि FDI क्या होता है, तो ये डायरेक्ट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में लाना था, इसीलिए भी ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एस्टेब्लिश किया गया. Necessary encouragements like exemption from custom duty. So when you are importing and exporting the goods, the duties are paid by the importer and exporter. So if this type of the special economic zones are there, you will get the exemptions from duties. तो आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी. फॉर एग्जाम्पल यू आर इम्पोर्टिंग द गुड्स आउटसाइड ऑफ द कंट्री, से फ्रॉम USA, Samsung मोबाइल, सो यू हैव टू पे 5% to 20% कस्टम ड्यूटी ऑन दैट वन. तो ये जो कस्टम ड्यूटी से आपको पे नहीं करनी पड़ेगी या कम पे करनी पड़ेगी,
राइट। ऑल्सो सम ऑफ द सेंट्रल एक्साइज, जो एक्साइज है टोटल प्रोडक्शन के ऊपर जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, राइट, इंडस्ट्रीज़ के तौर पर आपको ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पे द सर्विस टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, जो आप सेवाएं ले रहे हो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सेंट्रल सेल टैक्स अभी तो निकल चुका है ये, है, लेकिन उसको CST भी बोल रहे हो, सेंट्रल सेल टैक्स भी है, तो ये आपको CST भी पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, राइट, ये मोस्टली वॉट एवर एंड विच एवर डिफरेंट ऑफ द सर्विसेज आर देयर थ्रू द इंडियन कंपनीज, उसके ऊपर आपको ये पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन STT उसको बोलते हैं जनरली, जो आप ऑनलाइन वर्क करते हो उसके ऊपर ये जाता है, तो वो भी आपको शायद कम हो जाए, राइट। सो आर बीइंग प्रोवाइडेड फॉर द एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये जो सर्विसेज है उसके लिए आपको शायद पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो इट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड फॉर द एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो ये जो पर्टिकुलर सर्विसेज में आपको एग्जम्पशन मिलता है फॉर द पर्टिकुलर वर्क, दैट इज ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स विच आर लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपना काम इस जोन के थ्रू करेंगे। हर कंट्री में हर एक टाइप के जोन होते हैं, हमारे कंट्री में इकोनॉमिक जोन है, और उसका बेनिफिट कई कंपनियां लेती भी है, कई कंपनियां नहीं भी लेती है, तो जो लेती है उनको ये सब में एग्जाम्पशन मिलता है। टू इन्वाइट डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वंस अगेन द सेम थिंग, डोमेस्टिक एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, जो यातायात फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है, उसको बढ़ाने के लिए, राइट, ये जोन को बनाया गया है। इन सच एरियाज आर द एनकरेजमेंट्स। तो यहाँ पर जो भी सर्विसेज आपको मिलेगी, राइट, दैट इज़ थ्रू पर्टिकुलर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, उनसे लिंक है ये सर्विसेज, और उनका बेनिफिट लेके, राइट, शायद FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, डोमेस्टिक लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी कंट्री की बढ़ेगी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, दैट इज़ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, वी कैन से EPZ। यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री इन ऑर्डर टू एनकरेज एक्सपोर्ट ट्रेड। यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको कई एग्जाम्पशन मिलते हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पशन शायद नहीं होंगे, लेकिन ये एक्सपोर्ट जोन बनाए गए हैं, वहाँ से आप कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करोगे, यानी कि ये एक्सपोर्ट ट्रेड को एनकरेज करने के लिए बनाए गए हैं। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज ऑन लार्ज स्केल बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। By using this type of the export promoting or processing zone, most of the companies are exporting goods or products through here. So what will happen? Maybe we can change the particular mentality of the exporter. They will export through this one, and they will earn some of the money outside of the country through the export, that is foreign exchange, or by default foreign exchange on, it will be on the large scale by this type of the export promotion. Zones, this type of the zones, export promotion zones are also available in different states, but export processing zone and free trade zones are synonyms to each other. दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, यानी EPZs and FTZs, दोनों के नाम शायद आपको थोड़े अलग लगे, लेकिन बोथ आर synonyms to each other. सो अगर दोनों में से किसी एक की शॉर्ट नोट पूछी जाए तो आपको आनी चाहिए। अंडर द पॉलिसी डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, FTZs हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ये जो फ्री ट्रेड जोन्स है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स है, राइट, ये कंडला में है, गुजरात की बात करते हैं, राइट, सांता क्रूज मुंबई में है, फाल्टा में है, नोएडा में है, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, राइट, कोसिंद्रा नियर द्वारका, एंड दहेज नियर भरूच। देख लो ये सब मोस्टली सबके नियर बाय कोस्टल एरियाज है, यानी ये पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट जोन पोर्ट के नज़दीक है, यानी इजीली आप यहाँ से कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हो विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड। गुजरात में भी एक दो और हो जाएंगे, राइट, और 10th में भी आप पढ़ चुके हो, इसमें नाम कई मुद्रा पोर्ट का भी नाम है, राइट, उसको भी हमने ऐड कर दिया है, तो वो भी इसके साथ अलग अलग किसी गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कई अलग अलग नए भी खुल रहे हैं। अभी तो पूरी कंट्री में 8 बड़े बड़े ऐसे हैं और दूसरे 8 खुल रहे हैं, यानी 12th में भी आपको आएगा ये, तो उस टाइम पे भी हम देखेंगे कि हाउ दिस टाइप ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, राइट। तो दिस आर द नेम ऑफ सम ऑफ देम, राइट, फ्री ट्रेड जोन्स। इन FTZs, excise duties, regulations of financial transactions inside the country and foreign country and some labor laws are liberal। देखिए यहाँ एग्जाम्पशन नहीं मिलता है आपको, राइट, यहाँ जो भी आपको बेनिफिट होता है एक्साइज ड्यूटी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, वो कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर भी, और सम ऑफ द लेबर लॉज आर लिबरल।
तो ये लिबरल इसलिए रखा जाता है कि दे वांट टू एनकरेज द एक्सपोर्ट, उनको एक्सपोर्ट बढ़ाना है। एश्योरेंसेस आर गिवन फॉर द प्राइमरी फैसिलिटीज सच एज रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, also communication facilities and continuous supply of high quality raw materials in order to run the industries in such zones. So you can say whenever you will start this type of the units, or you want to start your units here in special economic zones, right? Or maybe we can say export processing zone or free trade zones. So whenever you will start your work, you will get और एश्योरेंसेस आर गिवन टू यू, श्योरिटी आपको ये दी जाती है कि प्राइमरी फैसिलिटीज़ आपके पास होगी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को ये सब चाहिए, कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो द रॉ मटेरियल, तो ये सब रहेगा इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए। तो इट विल बी देयर इन दिस टाइप ऑफ द यूनिट्स। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द लेटेस्ट एंड वेरियस इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपोर्ट्स टू द एक्सपोर्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। तो इफ़ यू आर इन दिस एरियाज, आपका कोई यूनिट होगा, राइट, आपकी कोई ऑफिस होगी, राइट, रीजनल का कोई पार्ट यहाँ पर होगा, तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एंड ट्राई टू प्रोवाइड ऑन द डेली बेसिस, दे विल गिव द अपडेट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ द पर्टिकुलर वर्क इन दिस टाइप ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। ओके, तो टाइम टू टाइम आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगी। इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड रिलेटेड टू पोजिशन ऑफ मार्केट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन फॉरेन कंट्रीज, पॉलिटिकल सिचुएशन फॉर एक्सपोर्ट, अवेलेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। तो ना कि गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देगी, एक्सपोर्टर्स की इन्फॉर्मेशन देगी और आपको एक्सपोर्ट जो भी होता है उसकी इन्फॉर्मेशन देगी, और साथ में वो आपको मार्केट पोजीशन भी बताएगी कि किस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत डिमांड है, कौन सी प्रोडक्ट आपके लेवल की है जो मार्केट में डिमांड होती है और इन फ्यूचर होगी, और पॉलिटिकल सिचुएशन आउटसाइड ऑफ द कंट्री कैसी है फॉर दिस टाइप ऑफ द गुड्स एंड ऑल्सो related to the transport facilities. So these are the some services which are provided through the export processing zone EPZ. तो आज हमने देखे दो, that was the SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एंड दूसरे देखे दो जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी बोलते हैं और उसको शायद फ्री ट्रेड जोन नाम भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो भी टॉपिक है दैट इज़ इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड ख़त्म होता है। अब जो प्रोसीजर आएगा वो आगे का होगा हमारा, दो मेन पॉइंट है इस चैप्टर के, इंपोर्ट प्रोसीजर, अगर आपको बिजनेस करना है तो इंपोर्ट कैसे स्टार्ट करोगे, राइट, और इंपोर्ट प्रोसीजर क्या है, टोटल उसके 9 पॉइंट्स है, और एक्सपोर्ट प्रोसीजर है वो भी थोड़ी लंबी है, राइट, उसमें भी आपको थोड़ा डिटेल स्टडीज़ देखना पड़ेगा, और ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर मोर देन 16 राइट है, 16 है आई थिंक, तो उसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद बहुत WTO की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर फॉर द बिजनेसमैन वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल लुक आफ्टर दैट वन, एंड लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये क्या काम करती है ये भी हम देखेंगे। इट विल बी देयर इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।